आप किसी भी तरह की एक्सेल फाइल को 2 से 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। चिंता ना करें, अगर आपको स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल फाइल बनाने नहीं आती या फिर फार्मूला को लिखने में या फिर याद करने में दिक्कत आती है, तो आज का यह वीडियो कैनवा शीट को पूरा जरूर देखें। एक सच्ची बात बताऊं दोस्तों, मुझे भी स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल वगैरह के जो फार्मूलाज होते हैं वो मुझे एक भी याद नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर जो आप स्प्रेडशीट देख रहे हो इसको मैंने मात्र 5 मिनट के अंदर बनाया है, वो भी पूरी तरीके से एआई का इस्तेमाल करके। मैं यहाँ पर लाइव इसी चीज़ को आपके सामने बना करके दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं एआई बाय एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम कैनवा शीट की मदद से यहाँ पर बहुत ही शानदार से शानदार स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल फाइल वगैरह बनाना सीखेंगे। अगर आपको तनिक भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है या फिर गूगल शीट का नॉलेज नहीं है, अगर आपको उनके फार्मूला थोड़े बहुत भी याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा जरूर देखना, आपका सारा जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और आप बिल्कुल इससे भी अच्छे वाले स्प्रेडशीट बना सकते हो। हाल ही में कैनवा ने अपने एक बहुत ही बड़े अपडेट में, जिसका नाम है विजुअल सूट 2.0, उसके अंतर्गत कई सारे एआई वाले अपडेट लॉन्च किए। उसके साथ ही हमें एक कैनवा शीट के नाम से एक नया फीचर्स देखने को मिला और सच बताऊं, ये फीचर्स बहुत ही कमाल का है और इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गूगल शीट या फिर एक्सेल वगैरह के टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं उनको याद करने या फिर समझने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान है। मात्र इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही शानदार वाले आप लोग एक्सेल फाइल वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि रो क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और स्प्रेडशीट के अंदर सेल किसे कहते हैं। उसके बाद हम आपके सामने लाइव यहाँ पर बहुत ही अच्छे वाले, जो कि मैंने अभी हाल ही में आपको दिखाया, मैं यहाँ पर लाइव इसी चीज़ को आपके सामने बना करके दिखाऊंगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में न आए। सो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरा चैनल एआई के ऊपर है और मैं सारे जो एआई के अपडेट होते हैं, जो नए नए तरीके होते हैं, वो मैं अपने वीडियो के जरिए आप सबके सामने लाता रहता हूँ। यहाँ पर अगर आपको कैनवा की मदद से किसी भी तरीके का स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल फाइल बनाना है तो आपको canva.com पर आना होगा। इसको आप लोग अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप वगैरह कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। canva.com की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर होम पेज पर ही यहाँ पर एक नया शीट के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने एक सिंपल सा एक एक्सेल फाइल यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको रो, कॉलम और सेल्स के बारे में समझा देता हूँ। जो आप लेटी हुई लाइन या फिर लेटी हुई सेल्स देख रहे हैं कुछ इस तरीके का, उसको हम लोग कहते हैं रो, लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से काउंट करें तो इसको कहते हैं कॉलम। और ये जो सिंगल बॉक्स है इसको कहते हैं हम सेल। अगर हमें किसी एक सेल का नाम देना है, जैसे कि अगर हमें इस सेल का नाम देना है तो ये हमारा किस कॉलम में है, बी वाले कॉलम में है, और किस रो में है तो ये थर्ड रो में है, तो इसका नाम हो जाएगा B3। इसी तरीके से अगर हमें इस सेल का नाम देना है तो ये किस कॉलम में है, ई वाले कॉलम में है, और किस रो में है तो 6 वाले रो में है, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा E6। तो आपने अब समझ लिया कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं और सेल्स के नाम किस तरीके से एक्सेल फाइल या फिर स्प्रेडशीट वगैरह में रखे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं सिंपल सा कुछ इस तरीके का एक्सेल फाइल यानी कि स्प्रेडशीट बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। यहाँ पर जब आप इस डिज़ाइन वाले टैब में आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको ये सारे भी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत सारे हैं, तो आपके काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। यानी कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना खुद का डाटा फीड करना है और आपके सामने आपका स्प्रेडशीट तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हम मैनुअली बात करें कि आप लोग मैनुअली कैसे एआई का इस्तेमाल करके अपना खुद का स्प्रेडशीट बना सकते हो, तो आइए हम उसे भी समझते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है ना स्प्रेडशीट के अंदर, वो ये है एक्शन, जिसको यहाँ पर क्विक एक्शन के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वो पूरे एआई वाले हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ इसी तरीके का डिज़ाइन बनाता हूँ। ये मैं आपके सामने ग्राफ भी बनाकर दिखाऊंगा, किस तरीके से आपको कैटेगरी बनाना है, किस तरीके से ये वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको फार्मूले वगैरह याद करने के बारे में सजेशन नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर आपको सिंपली एआई का इस्तेमाल करके यहाँ पर सारे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सपेंस मैनेजर लिखेंगे, उसके बाद माई मनी और इसके सामने ये 10,000 रुपये यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम अपने कैनवास शीट के अंदर आएंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा स्प्रेडशीट देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर सबसे पहले उतने सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जितने में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो हमने आई तक जितने भी सेल्स थे उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पर मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे, ये जितने भी छोटे छोटे सेल्स थे वो सभी एक में ही मिल जाएंगे और ये एक बड़ा सेल बन जाएगा। इसी को हम लोग मर्ज सेल कहते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंस मैनेजर। यहाँ पर अगर हमें इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना है तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इसे बोल्ड कर सकते हैं और भी कई सारे ऑप्शंस है, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना वगैरह वगैरह। तो हम इसे बोल्ड अभी फ़िलहाल में करते हैं और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। उसके बाद हम इसका जो अलाइनमेंट है इसको भी थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंस मैनेजर बड़ा हो गया, लेकिन हमें इस एक्सपेंस मैनेजर को हमें यहाँ पर बीच में लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे अलाइन करेंगे। तो अलाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है अलाइनमेंट का। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा मिडिल में हमारा टेक्स्ट जो है अलाइन हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का है। तो हमें अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है। हम इस पर क्लिक करके अपना येलो वाला यहाँ पर कलर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा माई मनी है और वो 10,000 रुपये वाला सिस्टम है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फिर से मर्ज सेल वाला सिस्टम यानी कि टेक्निक्स अपनाया है। फिर यहाँ पर मैंने 10,000 वाला जो ऑप्शन लिखा है, रुपये लिखा है, मैंने यहाँ पर भी मर्ज सेल का ऑप्शन अपनाया है। तो आइए मैं इसे भी आपके सामने करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस 4 सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और मर्ज सेल पर क्लिक करूँगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर दोबारा 4 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज सेल पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं माई मनी लिखूँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं 10,000 रुपये लिख दूँगा। और फिर सेम उसी तरीके से अगर हमें अपने इस टेक्स्ट में थोड़ा बहुत भी बदलाव करना है, बड़ा छोटा करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी करना है, तो हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने हिसाब से इससे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसे फिर से मिडिल में लाने के लिए हम इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे यानी कि सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पे जा करके हम इसे सेंटर में कर सकते हैं। और फिर से अगर हम यहाँ से अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम बैकग्राउंड कलर किसका चेंज करने वाले हैं। तो अगर आप सेल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से बैकग्राउंड कलर में जा करके चेंज कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस टेक्स्ट कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से अपना कोई भी कलर यहाँ से चुन लेंगे। हमने यहाँ तक थोड़े बहुत डिज़ाइन कर लिए हैं। अभी तक मैंने यहाँ पर कोई भी फार्मूला वगैरह नहीं लगाया है। अब यहाँ पर हमारी बारी आती है इस हेडर को बनाने की। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट नेम, यूनिट्स, प्राइस, कैटेगरी और टोटल अमाउंट लिखना है। तो यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर जल्दी जल्दी कर देते हैं और फिर हम इसे भी कस्टमाइज़ कर देते हैं। हम यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम यहाँ से फिर से येलो करते हैं। इसका जो टेक्स्ट है उसको हम बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा इसके साइज़ को भी हम लोग यहाँ से बढ़ा देंगे और फिर हम यहाँ से इसको फिर से सेंटर में भी कर देंगे। तो हमारे सामने कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। इतना करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले हम कैटेगरी को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी प्रोडक्ट के नाम लिखेंगे वो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा ही। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर पूरे 4 कैटेगरी बनाने वाला हूँ। अब कैटेगरी आप लोग कैसे बना सकते हैं, आपको किसी भी एक सेल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको एक्शन बटन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इस ड्रॉप डाउन में आना है। अब ड्रॉप डाउन में आने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट ड्रॉप डाउन में आ करके
आप यहाँ पर अपने अनुसार कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल में 3 ऑप्शन है, अगर आप 2 ऑप्शन ही रखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग रख सकते हैं, कुछ इस तरीके के, ठीक। लेकिन अगर आप इसी ऑप्शन को अपने अनुसार नाम देना चाहते हैं, जैसे कि ऑप्शन 1 नाम है, यहाँ पर ऑप्शन 2 नाम है, अगर आप चाहते हैं कि इस ऑप्शन का कुछ और नाम होना चाहिए जैसे कि क्लॉथ्स, उसी तरीके से अगर आप इसका भी नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं इक्विपमेंट, ठीक। इसी तरीके से अगर हमें नया कोई और ऑप्शन जोड़ना है तो ऐड न्यू ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, एक नया ऑप्शन हमारे लिए बन करके यहाँ पर तैयार हो जाएगा और हम इसे भी एडिट कर सकते हैं और कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरे 4 ऑप्शन बनाए हैं, यानी कि पूरे 4 कैटेगरी बना दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग अपने इस कैटेगरी को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका जो टेक्स्ट है उसके कलर को भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे हमारे सामने कई सारे कलर के ऑप्शन आ जाएंगे, हम इसमें बदलाव कर सकते हैं अपने अनुसार। हम यहाँ पर इसको बाद में छेड़छाड़ करेंगे। फिलहाल में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पूरे 10 प्रोडक्ट नाम लिखने वाले हैं। तो अगर हमें इसी कैटेगरी को जो हमने यहाँ पर बनाया है, अगर हमें इस पूरे 10 सेल्स में चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे और आप जो ये बॉक्स देख रहे हैं, जैसे ही हम इस बॉक्स पे जा रहे हैं इसका कलर चेंज हो जा रहा है। पहले ये वाइट है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं जा रहा हूँ ये पर्पल कलर का हो जा रहा है। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होता है हम इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और जैसे ही हम करेंगे हमारा ये जो ड्रॉप डाउन है ये सारे बॉक्स पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने बनाया केवल एक ही सेल के अंदर ये ड्रॉप डाउन, लेकिन अब ये सारे ही सेल्स में हमारा ये काम कर रहा है एक ही जैसा। अब यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे और यहाँ पर हम एआई के द्वारा यहाँ पर हम कुछ फार्मूला लिखवाएंगे टोटल अमाउंट के अंदर और आप देखेंगे कि कितना आसान तरीके से ये एआई यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी ये सारे जो सेल्स हैं वहाँ पर मैं डाटा फिल कर देता हूँ। उसके बाद जो मेन यहाँ पर जो ऑप्शन आता है टोटल अमाउंट, यहाँ पर कैसे फार्मूला अप्लाई करना है आपको एआई की मदद से, उस पर हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, यूनिट्स और प्राइस के जो सारे डेटा थे वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से कैटेगरी डिसाइड करेंगे। शर्ट यहाँ पर मेरा क्लॉथ वाले कैटेगरी में जाता है, जीन्स भी हमारा क्लॉथ में जाता है, टी शर्ट भी हमारा क्लॉथ में जाता है, ठीक। कैटेगरी यहाँ पर मेरी डिसाइड हो गई है। अब यहाँ पर हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि यहाँ पर टोटल अमाउंट कैसे आएगा। मेरा यहाँ पर यूनिट्स है और यहाँ पर मेरा प्राइस है, यानी कि अगर मैं 3 शर्ट लेता हूँ 450 रुपये के, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 450 को 3 में गुणा करना होगा। उसी तरीके से सेम इस पर भी अप्लाई होगा। मुझे 1780 को इसमें गुणा करना है, 400 को 5 में गुणा करना है, 5000 को 1 में गुणा करना है, तभी जा करके हमारे यहाँ पर टोटल अमाउंट आने वाला है। तो यहाँ पर आपको अपने से फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है और नहीं आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या है, आपको किसी भी एक बॉक्स पर क्लिक करना है। तो टोटल अमाउंट के किसी भी एक सेल पर क्लिक करने के बाद आपको एक्शन में जाना है और यहाँ पर नीचे आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एक फार्मूला और दूसरा है हमारा मैजिक फार्मूला। जब आपको खुद फार्मूला याद होते हैं, आप अपने से किसी भी एक्सेल फाइल या फिर स्प्रेडशीट फाइल के फार्मूला लिख सकते हैं, तो आप फार्मूला वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन यानी कि मैजिक फार्मूला पर जा सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको सिंपली प्रॉम्प्ट देना है। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, हमें मल्टीप्लाई करना है यूनिट्स को प्राइस के साथ। उसके बाद प्रॉम्प्ट लिखने के बाद हम सिंपली जनरेट फार्मूला पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा फार्मूला बनकर के तैयार हो गया है। हम सिंपली यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो टोटल अमाउंट है वो 1350 रुपये यहाँ पर आ गया है। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जब आप लोग 450 को 3 से गुना करेंगे तो 1350 ही आएगा। अब आपको बार बार यह कमांड आपको सारे ही सेल्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो यहाँ पर मेथड बताया था कैटेगरी वाले में, आपको सेम यहाँ पर भी अप्लाई करना है। आपको इस सफ़ेद वाले बॉक्स पर आना है और इस पर क्लिक करके इसे धीरे से यहाँ तक स्क्रॉल करके बढ़ा देना है और यह सारे में ही अप्लाई हो जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ सारे ही सेल्स में आपका टोटल अमाउंट लिखकर आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर टोटल एक्सपेंस यहाँ पर लिख सकते हैं और रिमेनिंग अमाउंट भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने कौन सा
टेक्निक्स अपनाया है। मैंने यहाँ पर एआई को कमांड दिया है कि जितने भी ये सेल्स हैं उन सभी को जोड़ दे, तो यहाँ पर एआई ने ऑटोमेटिक खुद से ही फार्मूला लिख करके यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पर एआई को कमांड दिया था कि यहाँ पर माई मनी का जो मेरा पैसा लिखा हुआ है उस पैसे में से जो मेरा टोटल एक्सपेंस है, जो मेरा टोटल खर्चा है, उसको घटा दे। तो यहाँ पर घटाने के बाद यहाँ पर ये वाला अमाउंट आया है। आइए मैं उसे भी करके आपके सामने दिखा देता हूँ। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बात यहीं तक समाप्त नहीं होती। मैं आपको एक्शन के अंदर जितने भी ऑप्शन है ना, मैं उन सभी ऑप्शन के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को यार पूरा जरूर देखना, बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। और यकीनन आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैनवा शीट को समझने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, फिर से अगर आप टोटल एक्सपेंस निकालना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर टोटल एक्सपेंस लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। उसके बाद अगर आपको टोटल एक्सपेंस निकालना है तो यानी कि आपको इन सारे ही सेल्स में जितने भी खर्चे लिखे हुए हैं उन सभी को जोड़ना होगा। तो आपको एक एक करके जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको यहाँ पर किसी तरीके का फार्मूला लिखने की ज़रूरत है। आपको सिंपली इस टोटल एक्सपेंस के सामने वाले सेल पर क्लिक करना है, एक्शन में जाना है, नीचे आपको मैजिक फार्मूला पे जाना है और आपको ऐड करने के लिए एक कमांड दे देना है। उसके बाद हम यहाँ पर जनरेट फार्मूला पर क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ पर फार्मूला बन करके तैयार हो गया। जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे हमारा टोटल एक्सपेंस निकल कर आ गया है। अब हमें रिमेनिंग अमाउंट निकालना है, यानी कि मैंने खर्चा कितना किया, 14,226 रुपये। मेरे पास पैसे कितने थे, पूरे 10,000 रुपये। लेकिन हम इसे बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर खर्चा ही ज़्यादा हो गया है। तो मैं इसे एग्जाम्पल के लिए 20,000 रुपये लिख देता हूँ। अब मुझे इस 20,000 रुपये में से इस वाले पैसे को घटाना है। तो मैं फिर से इस सेल पर क्लिक करूंगा, रिमेनिंग अमाउंट के सामने वाले सेल पर। उसके बाद मैं यहाँ पर एक्शन वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, फिर मैं मैजिक फार्मूला पे जाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से एक कमांड दूंगा। तो मेरे सामने ये वाला फार्मूला बन करके आ गया है। हमें सिंपली इसे इंसर्ट कर देना है और आप देखेंगे यहाँ पर सारा चीज़ अच्छे से अप्लाई हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देते हैं। हम इस पूरे सेल को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, इसके बैकग्राउंड को भी हम लोग यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि आप यहाँ पर ग्राफ यानी कि चार्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चार्ट का इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको वो सारे एरिया सेलेक्ट करने हैं, वो सारे डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है जिस पर आप लोग चार्ट अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग किस ऑप्शन पे चार्ट अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग कैटेगरी वाले ऑप्शन पर ही चार्ट अप्लाई करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपने कितने खर्चे क्लॉथ्स के अंदर किए हैं, कितने खर्चे इक्विपमेंट्स के अंदर किए हैं, कितने खर्चे अपने एजुकेशन के अंदर किया है और कितना ऑनलाइन के अंदर किया है। तो आपको क्या करना है, आपको जो इसका हेडर वाला ऑप्शन है ना, उस हेडर से ही इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है। पूरे एरिया को क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये तो कैटेगरी हो गई, लेकिन आपको कैटेगरी के हिसाब से तो ग्राफ बनाना नहीं है। हाँ, उस कैटेगरी का ग्राफ में लिखा होना ज़रूरी है, लेकिन जो आपका ग्राफ बनेगा, जो आपका चार्ट बनेगा, वो उसके अमाउंट के आधार पर ही बनेगा। इसीलिए हम कैटेगरी और अमाउंट दोनों को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम इस एक्शन बटन पे जाएंगे और मैजिक चार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने कई सारे चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर पाई चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम इस पर सिलेक्ट कर देंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पाई चार्ट अप्लाई हो गया है। अब यह सच में सही तरीके से अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए आप लोग यहाँ पर एक चीज़ चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग इस यूनिट्स में, इस प्राइस में, इस टोटल अमाउंट में कुछ भी बदलाव करेंगे या फिर आप कैटेगरी में भी अगर आप कुछ भी बदलाव करेंगे तो आपको इस चार्ट में बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे ही यहाँ पर मैं क्लॉथ को इक्विपमेंट्स में चेंज करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ग्राफ में बदलाव हुआ। हम इसे फिर से टिक कर देते हैं। हम यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर अमाउंट में चेंज करता हूँ, आप देखेंगे इस ग्राफ में बदलाव हुआ। यहाँ पर मेरा 3 था, मैं 3 यहाँ पर लिख देता हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी बदलाव करेंगे, यूनिट्स, प्राइस, कैटेगरी, अमाउंट, ठीक है, वो सारे एक दूसरे से लिंक है और उसका असर हमारे ग्राफ पर पड़ रहा है। तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से बहुत ही शानदार वाले अमेजिंग स्प्रेडशीट वगैरह बना सकते हैं। अब आइए हम लोग इस एक्शन
ऑप्शन के अंदर जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में समझते हैं और कैसे आप इन सारे ही ऑप्शन का अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं उनको जानते हैं। मैंने यहाँ पर एक नया स्प्रेडशीट ओपन करके रखा है ताकि मैं आपको एक्शन के अंदर जितने भी एआई वाले ऑप्शन हैं उनके बारे में एक एक करके समझा सकूँ। तो जब हम एक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जनरेट टेबल का एक सबसे ऊपर ऑप्शन आता है। तो हमें इस पर काम करने के लिए किसी भी एक सेल पर क्लिक करना है, उसके बाद एक्शन में जाना है, उसके बाद जनरेट टेबल पर क्लिक करना है और यहाँ पर राइटिंग बॉक्स खुल जाएगा। इसको हम लोग मैजिक राइट के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर कई सारे डेमो दिए गए हैं और इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह आपके लिए कौन कौन से काम कर सकता है। कंटेंट कैलेंडर बना सकता है, एसईओ कीवर्ड प्लानिंग कर सकता है और भी कई सारे काम ये आपके लिए कर सकता है। आपको सिर्फ ज़रूरत है इसको कमांड देने की। मैं यहाँ पर 1 से लेकर के 50 तक की गिनती यहाँ से लिखवाता हूँ। उसके बाद हम इस जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर काउंटिंग 1 से 50 तक की हो गई है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा वाला जो ऑप्शन है फिल एम्प्टी सेल, यह कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा, जैसे कि आप 2 का पहाड़ा लिख रहे हो, 2। मैंने यहाँ पर गलती क्या की, मैंने यहाँ पर कुछ सेल्स को वैसे ही छोड़ दिया, मैंने वहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही मैं इस पूरे सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं एक्शन पे जाता हूँ और फिल एम्प्टी सेल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जितने भी खाली वाले जो ऑप्शन है ना वो पूरे के पूरे भर जाएंगे ऑटोमेटिक। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। ऑटोमेटिक जो भी आपने मिस्टेक किया होगा, जो भी आपके द्वारा छूट गया होगा भूल चुक से, वो ऑटोमेटिक ये लिख देगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर ABCD भी लिख करके देख लेते हैं और उसी तरीके से हम अगर इसे पूरा सेलेक्ट करते हैं और एक्शन पे जाते हैं और फिर एम्प्टी सेल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर A से लेकर के I तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे वो यहाँ पर लिख करके आ जाएंगे। यानी कि आपके द्वारा की गई गलतियों को ये सुधार देता है। जो आपने मिस्टेक किया होगा, जो भी आपने भूल चूक किया है, वो सारे के सारे यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं जिसका नाम है मैजिक चार्ट। और मैजिक चार्ट को तो आपने देखा ही शुरुआत में ही, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं किसी भी एक सेल को यहाँ पर सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो मैजिक चार्ट का हमने इस्तेमाल कर लिया है। हम यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन पे जाते हैं। तो मैजिक चार्ट का तो हमने इस्तेमाल शुरुआत में ही कर लिया। जो भी हमने यहाँ पर स्प्रेडशीट बनाया करके देखा आपके सामने लाइव, उसमें हमारा मैजिक चार्ट का इस्तेमाल हुआ था। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा इस वीडियो को जरूर देखना। हमारे यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन है वो है मैजिक इनसाइट्स। ये कैसे काम करता है, मान लो आपके पास कोई डाटा है जैसे कि 10, 50। अब आपको इस डाटा का इनसाइट निकालना है या फिर कुछ भी करवाना है, तो आप लोग एक्शन में जाएंगे, मैजिक इनसाइट पर क्लिक करेंगे और आप लोग यहाँ पर कुछ भी कमांड दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड टोटल दिया है, आप लोग मल्टीप्लाई करने का सजेशन इसको दे सकते हैं। और जैसे ही आप लोग इससे सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपके लिए या आपके दिए गए कमांड पर काम करना शुरू कर देगा और आपके सामने कुछ सजेशन देगा, कुछ इनसाइट्स आपके सामने देगा, जैसे कि ऐड करने पर यह कितना हुआ, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसका एवरेज वैल्यू कितना हो रहा है। यह आपको 2-3 सजेशन यहाँ पर आपके सामने निकाल कर दे देगा। आप लोग देख सकते हैं इसका जो टोटल सम है, जो आपका जो डाटा सेट है उसका टोटल सम 6650 है, ठीक है। इसका एवरेज 950 है और यहाँ पर द काउंट ऑफ वैल्यू, मतलब यहाँ पर टोटल कितने नंबर है, 7 नंबर है। तो यह सारे आपके सामने डाटा निकाल करके देता है। अगर आप इसमें से कोई भी एक अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप कॉपी फार्मूला या फिर कॉपी टेक्स्ट पर क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कॉपी फार्मूला पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आकर के अगर मैं इसे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया है। अब आइए दोस्तों, हम अपने 5वें वाले ऑप्शन पे चलते हैं, मैजिक राइट। अब ये मैजिक राइट वही वाला है, जब हमने जनरेट टेबल पर क्लिक किया था तो यहाँ पर मैजिक राइट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक यही वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर है। हम जैसे ही मैजिक राइट पर क्लिक करते हैं, हमारा एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देखने को मिलता है, लेकिन यह काम ठीक वैसे ही करता है। उसके बाद जब हम लोग एक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने और भी कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। बल्क क्रिएट। अब बल्क क्रिएट का हमारा काम किसी और ही रेंज में यूज होता है, जैसे कि अगर हमें बल्क में कोई काम करवाना है, कोई आईडी वगैरह बनानी है, तो उस समय पे हमारा बल्क क्रिएट काम करेगा। रीसाइज डिज़ाइन तब काम करेगा जब हमारे इस एक्शन में किसी प्रकार की डिज़ाइन होगा, तो हम उस डिज़ाइन को यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं।
ट्रांसलेट का तो आपको पता है कि अगर आपके इस एक्सेल शीट में किसी भी लैंग्वेज में कोई चीज़ें लिखी गई है, अगर आप उसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप इस ट्रांसलेट बटन पे क्लिक करके उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर उस सेल को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप सिंपली पेज को ही पूरा चेंज करना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट पेज पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी खास सेल, यानी जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इसे सेल कहते हैं एक एक बॉक्स को, अगर आप किसी एक खास सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट पड़ा है, अगर आप उसके टेक्स्ट को अगर आप लोग ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंपोर्ट डाटा। अगर आपका कोई भी डाटा किसी अलग दूसरे प्लेटफॉर्म पर है, चाहे वो गूगल एनालिटिक्स का हो, हब्स स्पॉट का हो, वर्ल्ड बैंक का हो या फिर स्टैटिका डाटा हो, तो वहाँ से भी आप लोग डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई CSV फाइल है या फिर XLSX फाइल है तो आप उस फाइल को यहाँ पर जैसे ही अपलोड करेंगे ये वहाँ से डाटा को फेच कर लेगा और यहाँ पर इंपोर्ट कर देगा। उसके अलावा एक्शन के अंदर नीचे आपको कई और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। हमने यहाँ पर मैजिक फार्मूला का इस्तेमाल तो कर ही लिया है। यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन का भी आपको कैटेगरी बनाने के अंदर इस्तेमाल करके दिखा दिया है। इसके साथ ही आप लोग यहाँ पर @ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग डेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स आ गया। इस पर क्लिक करके आप लोग कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर ईयर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे वो डेट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा और आप इसे कभी भी बदलाव कर सकते हैं डेट में। इसी तरीके से अगर आप लोग @ का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको वो ID सेलेक्ट करने को ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ से चुन सकते हैं किसी भी ID को। उसके बाद हमारा नीचे और भी ऑप्शन आ जाता है जैसे ड्रॉप डाउन या फिर लिंक्स। तो अगर आपके पास कोई लिंक है तो आप उस लिंक को भी अपने इस एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा है, या फिर मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए YouTube लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर YouTube का जो लिंक है उसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर मुझे इस लिंक को इस YouTube के टेक्स्ट पर लगाना है तो मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, एक्शन में जाऊँगा, यहाँ से मैं लिंक पर क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ से इस लिंक को पेस्ट करूँगा और डन पर क्लिक करूँगा। अब होगा क्या कि इस लिंक पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर ये हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और हम इस पर क्लिक करके हम अपने YouTube में आ सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सेल में लिंक काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी सारे AI वाले फीचर्स थे कैनवास शीट के अंदर वो मैंने आपको एक एक करके बता दिया। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आती तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आस्क कैनवा का एक ऑप्शन है। ये भी एक AI का फीचर्स ही है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है समझ में नहीं आती तो यहाँ पर आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ये ऑटोमेटिक आपके सवालों का जवाब दे देगा और उसके अनुसार से आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैनवास शीट की आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते चलिएगा।